गुरुदेव भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राख राम ताई विधि रही। छोड़ सभी रास्ते मन यही नाता, छोड़ सभी रास्ते मन यही नाता। सिया रघुनाथ श्री जानकी माता, सिया रघुनाथ श्री जानकी माता। तो इस भाव गंगा में, इस भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगा। जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे भोले, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे भोले, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता बाबा, एक रूप चमकता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला, रुंडमाला धारी भोले, रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडलो, चक्र त्रिशूल धरता भोले, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालन कारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका बोले, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर में शोभित ये
तीनों एकार। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी के आरती। जो कोई नर गावे बोलो प्रेम सहित गावे। कहत हरि हर स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणं नवकंजलोचन कंजमुख करकंजपद कंजारुणं कंदर्पयगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमानव तडित रुचे सुचिनोमि जनक सुतावरम। भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सरचापधर संग्राम जित खरदूषणम। इत बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दलगंजनम। मन जाहि राजें मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये बाती गौरी असीस सुन सिय सहित हर सेत यली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम। हरण भव
नमः परमहंसाय स्वादित्यचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय कण्ठे यस्य विराजिते हि गरलम् शीर्षे च मन्दाकिनी उत्सङ्गे च शिवामुखं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य रुणद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे जम्बोवज्जलबिन्दुवज्जलजल जम्बालवज्जलवत् करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिः तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीतिः क्रतो समयसपरया विघ्नविच्छेदहेतोर् जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधिकानां रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरविचारी वरनौ रघुवरविमलजशो जोदायक फलचारी बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नारायण। भगवान महादेव की कृपा में सप्तदिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का जो महामहोत्सव चल रहा है, ये उसका द्वितीय सत्र है। पावन गुरुग्राम धरा में गाई जाने वाली सुर संगीत में समन्वित यह कथा
क्षेत्राधिपति को शीश नवाते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी को सार सर्वस्व समर्पित करते हुए आज की कथा अर्धाली में प्रवेश करूं, इससे पूर्व हम अपने परमाराध्य को 2 बार स्मरण करें और फिर जैसी उनकी कृपा। हरि बोल। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय
नारी प्यारी जिनी लोभी प्रिय जी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नारायण। कैलाशवासी वटवृक्ष की छांव में अविचल आसन पर बैठते हुए भगवान महादेव की करुण कृपा वासंतिक नवरात्रि के पावन पर्व में माँ भवानी की आंचल छांव में आज हम सभी लोग आचार्य वृंदों की सन्निधि में गुरु कृपा से आयुष्मान श्री कृष्ण मेहता जी सपरिवार सपरिकर बेटियां बहुरानी और इस कथा को जो जहां भी जिस भाव से सुन रहे हों सभी को व्यासपीठ पुनः एक बार प्रेम दान करती हुई नित्य प्रति की भांति अपनी कथा यात्रा में चल रही है। तब भगवान की कृपा है, समय बीतता चला जाता है और व्यक्ति को बोध नहीं होता। दिन बीत रहा है व्यर्थ के कर्मों में, रात बीत जाती है नींद में, और इसका एक ही समाधान है, जैसा हम लोगों ने कल की कथा में थोड़ा प्रारंभ किए हैं। शिव महापुराण के 3 आधार हैं, 3 आधार हैं। अगर आप उसमें जुड़े हैं तो कल हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे थे शिव किसे कहते हैं, कौन है शिव, फिर पुराण क्या है और कथा किसे कहते हैं। उसी में प्रसंग आया है ये त्रिवेणी है, इसीलिए भगवान व्यास ने प्रयागराज को चुनाव किया है, जहां गंगा यमुना और समाधिस्थ हुई सरस्वती है। थोड़ी ये भी चर्चा हुई। और कथा की भूमि में आप प्रवेश करोगे तो वहां आया साधन और साध्य। केवल मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि वो स्मृति में आ जाए। भगवान के 5 मुख हैं, 5 उनके कार्य हैं, और 5 मुखों का एक अपना स्तवन है, वंदन है। मंगल भाव से उनको हम लोगों ने कल की कथा में प्रणाम किया है। भगवान शिव ने यह कथा स्वयं गाई है, प्रारंभ वहां से है।
बाद में सनकादि चारों महात्मा हैं, उनकी कृपा में भगवान व्यास ने इस कथा को प्रणयन यानी लिखा है। बात बहुत अच्छी ये है, जब भगवान व्यास ने लिखा तो ये कथा कहाँ गाई गई? प्रयागराज में। और उसी में आया है साधन क्या है, साध्य क्या है। थोड़ा मैंने संकेत किया था कि साधन का आखिरी छोर ही साध्य है, अथवा यूं कहिएगा शिव महापुराण साधन भी है और इसका जो स्वरूप है ये साध्य भी है। नारायण, मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। रोग बहुत होते हैं, कुछ देह के रोग हैं और कुछ मन के रोग हैं। आपको वहीं में ले चल रहा हूं। देह के रोग आते भी हैं, जाते भी हैं। देह के रोग की दवा भी हो जाती है, मन के रोग की बहुत मुश्किल से दवा होती है। फिर प्रसंग आया है, ऐसे आप मानस में जाएंगे तो 8 प्रकार हैं मन के रोग। साधन बहुत हैं। कोई भव रोग की दवा है, कोई देह रोग की दवा है, कोई मनोरोग की दवा है। भव रोग की दवा किसे कहेंगे? संसार मिट जाए, संसार का आवागमन ना रहे, इसकी दवा क्या है? जपहु जाहि शंकर सतनाम। याद रखिएगा, नाम जप करना शायद बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन बहुत कठिन भी है। जो जितना सरल लगता है वो उतना कठिन हो जाता है। जपहु जाहि शंकर सतनाम, हुई है हृदय तुरत विश्राम। और ये बात इसलिए कही जा रही है, विश्राम की दशा लानी है। पायहु परम विश्राम। नारायण, भव रोग की दवा है नाम सुमिरन। शिव शिव कहते रहेंगे, ये भव रोग की दवा है। एक दवा और बहुत अच्छी बताए हैं जिसके मैं कहने चाहता हूं। केवल आपकी बुद्धि में सात्विकता रहे। एक संख्या है वो सत। जपहु जाहि शंकर सतनाम, यानी भगवान महादेव के 100 नाम। ऐसा भी एक भाव कहना चाहिए कि जपहु जाहि शंकर सत। एक में तालव्य है, एक में दंत्य है। अब मैं उसको कैसे कहूं? एक में काशी लिखते हो तो काशी में जो शाह है वो तालव्य है, और सरिता में जो शाह है वो दंत्य है। जहां संख्या परक होगा वो तालव्य है सत, और जहां सत रजतम केवल पवित्र भाव से नाम लीजिए भगवान का, ये साधन है। 3 साधन प्रमुख बताए गए हैं। 3: श्रवण, सुनना। सुनने की 3 वृत्तियां हैं। शिव महापुराण में है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं।
जितना मैं सुनूं उसमें से कितना अंश मैंने गुनगुनाया एकांत में, कितना मैंने उसका चिंतन किया, और चिंतन किया तो कितना मैंने उसको मनन, उसको उतार लिया। ये 3 साधन प्रमुख है। सुनना, एक कीर्तन, कोई करताल लेके बजाता है, करता है कीर्तन, और कोई अपने मन की वीणा की तार को बजाता रहता है और करता है कीर्तन। और एक है मनन। मनन क्या है? शिव नाम जप करते रहो, मनन, मन न, थोड़ा न को अलग कर दीजिए। न तथा मननम कृतं, आपने सुना है लेकिन मन नहीं लगाया है, आपने कीर्तन किया है लेकिन मन नहीं लगाया है, तो भगवान कहते हैं, साधु कहते हैं, वो मनन अधूरा है। मन के साथ सुमिरन हो, मन के साथ कीर्तन हो। का प्रमाण? प्रमाण क्या है? किसने ऐसा किया? एक नाम बहुत सुंदर आया है। सरस्वती के घाट पर बैठे हैं भगवान व्यास, और भगवान व्यास अपनी साधना में हैं, क्योंकि हम लोग शिव महापुराण में हैं, तो इनके आराध्य भी साधना में हैं। तब कह रहा हूं, मेरे भगवान व्यास भी साधना में हैं। कहां? सरस्वती के घाट पर। और एक महात्मा है वो जो चलते फिरते रहते हैं। 5 ऐसे महात्मा मिलेंगे जो कहीं रुकते ही नहीं हैं। एक तो नारद जी, रुकते ही नहीं, चलते रहते हैं। 4 नाम मैं लेता रहता हूं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इस पावन धरा के भूमंडल में आते हैं, जाते हैं, यात्रा में बने रहते हैं, रुकते नहीं हैं। अचानक चारों महात्मा ने क्या देखा? व्यास भगवान शिवाय नमः, शिवाय नमः, ऐसा भी एक अर्थ है और ऐसा भी है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सनत कुमार महात्मा अचानक क्या देखते हैं? ये बूढ़ा व्यास जो इतने पुराण लिख चुका है, इतनी कथाएं बना चुका है, देख चुका है, और समाधि में तपस्या। बोले और कोई बात नहीं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रुक गए। व्यास भगवान से पूछ पड़ी, क्या बात है? ऐसी कौन सी चाहत है जो अभी पूरी नहीं हुई है? व्यास भगवान कहते हैं और कुछ नहीं, एक है परम धाम भगवान महादेव का मुझको मिले कैसे? कथा मैंने बहुत गाई है, कथा मैंने बहुत लिखी है, भगवान महादेव का धाम कैसे मिले? एक बात कहूं, मुझे वो आश्रय बताइए, मुझे वो साधन बताइए, और जीवन में करूं क्या? तब थोड़ी बात आ गई है। सूत भगवान शौनक आदि महात्माओं की यही कथा सुना रहे हैं। देखो, भगवान की पूजा करने का रहस्य है हो
करते बहुत लोग हैं और करना भी चाहिए, लेकिन यथा विधि नहीं होगा तो नुकसान होता है। और उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कहूँ, जिसको जैसा चाहिए वैसा ना मिले तो लाभ नहीं होता। भगवान महादेव की पूजा के तरीके दो हैं, दो तरीका है। एक है लिंग पूजा और एक है बेर पूजा। अब बेर माने वो, बेर का जो शाब्दिक अर्थ है शिव महापुराण में, बेर यानी मूर्ति। एक पूजा लिंग पूजा है और एक पूजा बेर पूजा। इसके और नाम आते रहेंगे बीच बीच में, मैं कहता रहूंगा। सबसे पहले करना क्या चाहिए? लिंग पूजा में लिंग शब्द से क्या अर्थ करेंगे? साधु समाज कहता है लीनम अर्थम गमयति बोधयति। पूरा ब्रह्मांड जिनमें व्याप्त हो जाए, यही भाव है। पूरा स्थूल सूक्ष्म परात्पर जो सब में व्याप्त हो जाए, जो सब उसमें व्याप्त हो जाए, उस तत्व का नाम लिंग है। सीधा उसको कहना चाहिए लीनम जगत प्रपंचम यस्मिन। फिर तो आपको मिलेगा कि शिवलिंग के कई उसके स्वरूप बताएंगे, लेकिन एक सीधा उसका उत्तर है जिसमें पूरा ब्रह्मांड परात्पर पर ब्रह्म परात्पर जगत प्रपंच समाहित है, उस तत्व का नाम लिंग है। और बेर माने मूर्ति यानी विग्रह। अब इस विग्रह और लिंग की पूजा में क्या अंतर है? क्योंकि इतना बहुत सुंदर ये बात आ रही सामने। एक ऐसे देवता भगवान महादेव हैं जिनकी पूजा दो तरह की होती है, और जितने भगवान हैं, भगवान की अवस्था है, सबकी पूजा केवल विग्रह होती है। भगवान शालग्राम को भी आप पूजोगे, उनको करोगे प्रार्थना, तो उसमें भी नृसिंह, लक्ष्मी, वाराह, कच्छप, ये सब रूप बनाए जाते हैं। लेकिन भगवान महादेव की पूजा ही एक ऐसी है जिसकी दो विधा है, एक लिंग पूजा है और एक बेर पूजा। मैं उसको बेर कहूंगा बार बार, क्योंकि बेर का नया नाम मिलेगा आपको, यानी मूर्ति पूजा। और मुझे अगर सरलता से कहना हो कि लिंग और बेर की पूजा में ज्यादा महत्ता किसकी है? ज्यादा, ये मेरी जिम्मेवारी है, लिंग पूजा की ज्यादा महत्ता है। हाँ, लिंग पूजा हो, उसके सामने इष्ट के भाव में, स्वरूप को बोध करने के भाव में, मन लगाने के भाव में पूजा करो, विग्रह मान लो, मूर्ति रख लो। लेकिन मूर्ति पूजा हो, लिंग पूजा ना हो तो पूजा अधूरी है। तो व्यास भगवान को सनक महात्मा ने यही कहा है, लिंग पूजा। अब लिंग पूजा में हम लोग प्रायशः करते क्या हैं? तो जहां भी पूजा करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ये जहां तक मुझको मेरी समझ आ रही हो मैं कह रहा हूं, मंडप बनवाइए। मंडप यानी उसका एक अपना स्थान होना चाहिए। कभी साउथ में जाएंगे, मंदिर के बाहर का जो एक बहुत बड़ा, उसको हम आज की भाषा में बोलो गेट, जिसको हम गोपुर कहते हैं, गोपुर होना चाहिए। और उसमें भगवान के विराजने का स्थान हो, उस स्थान का नाम होता है तीर्थ।
जहां भी आप शिवलिंग की स्थापना करोगे, जो जो सामग्री आप भगवान के लिए लाओगे तो उसके कुछ नाम देते हैं। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, यथा लब्धोपचार, ये नाम है। यानी आप कहोगे भगवान को बुलाने से लेकर के भगवान को विदा करने तक की पूजा षोडशोपचार है। मुझे कहना है लिंग की पूजा को आप कहना निष्कल, ऐसे शब्दों को याद रखना चाहिए। निष्कल यानी परब्रह्म। मूर्ति पूजा को आप कहोगे सकल, वो सकल पूजा है, ये निष्कल पूजा है। यानी लिंग पूजा है और वेर पूजा यानी मूर्ति पूजा है। सनत कुमार महात्मा कहते हैं वीरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशः। मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है लिंग पूजा, जिसको कुछ लोगों ने नाम दिया है निराकार और साकार। ये ज्यादा छुएगा, स्पर्श करेगा। यानी भगवान की एक पूजा है निराकार, एक भगवान जो उसका विधान है वो साकार है। लेकिन एक सावधानियां रखिएगा, आजकल लोगों ने निराकार को कुछ और अर्थ मान बैठते हैं। निराकार का अर्थ क्या है? निराकार माने भी होता है साकार, भ्रम में मत रहिएगा। साकार माने भी होता है साकार। जैसे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, जो मुझसे पैदा हुआ वो मेरा बेटा कैसा है? मुझसे पैदा हुआ है, वो मेरा बेटा है। ऐसे मेरे बहुत बेटे हैं जो मुझसे पैदा नहीं हुए, फिर मैं उनको बेटा कहता हूं, बेटे जैसा मानता हूं। उनमें भी मेरी पुत्रत्व बुद्धि है, लेकिन वो निश्चित नहीं है और ये निश्चित है। ऐसे भगवान की जो साकार पूजा है वो जायमान संतत के समान निश्चित है, ये मेरा ही बेटा है, और वो उसमें बेटे की भावना है। निराकार। भगवान कृष्ण की पूजा करें, ये साकार हो गए। मुझको कृष्ण को करना है कि राम जी को करना है कि शिव जी को करना है, जब तक मैं निश्चय नहीं किया हूं तब तक ये निराकार है। संदेह मत करना। निराकार का सीधा अर्थ है साकार, साकार का भी अर्थ है साकार। कभी संदेह मत। अब इसका एक प्रैक्टिकली और अच्छा आप समझ जाओगे। निष्क्रांता आकारः इति निराकारः। जिस स्वरूप में कोई मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि यही स्वरूप की मुझे पूजा करनी है, उस परमात्मा के रूप का नाम निराकार है। आंख बंद करिए, आंख बंद करने के बाद कोई न कोई आता ही है। कुछ नहीं आएगा तो काला तो आएगा, श्याम तो आएगा। कोई एक कोई आकृति ना आवे, कोई एक छाया आएगी। वो छाया भी निराकार है, यानी साकारवान है। अरे बहुत सूक्ष्म है, इसलिए गीता जी में आया है यह परस्पर संभूतम परः अपरः निराकारः साकारः। जो निराकार में भी है साकार में भी है। मैं खूब कहता हूं ये दो शब्द अलग अलग दिखते हैं, है नहीं। वो परमात्मा निराकार के रूप में भी है, वही परमात्मा साकार के रूप में भी है। लिंग पूजा
मेरे भगवान महादेव की निराकार पूजा है। अब पकड़ में आएगा। लिंग पूजा मेरे परमात्मा महादेव की निराकार पूजा है और मूर्ति पूजा साकार पूजा है। लिंगम तथैव पूजायाम। लोगों ने बहुत बहुत इसके भाव बना दिए हैं। सही बात यह है, प्राणी मात्र को लिंग पूजा करनी चाहिए। प्राणी मात्र को। क्यों? सर्ववेदेषु सोमतो। सर्ववेदेषु, वेदेषु चारों वेदों ने कहा है, सभी ने कहा है, माने इतिहास पुराण मीमांसा इन्होंने भी कहा है लिंग पूजा करो। आपको कहूं, इसीलिए चाहे तो लिंग पूजा चाहे तो मूर्ति पूजा, ये केवल और केवल भगवान महादेव की ही है। एक मुश्किल होता है हो, धर्म के क्षेत्र में भी है, अमर से जाता नहीं है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। ये पागल कर देता है लोगों को। कभी कभी पूजा पाठ में जाओ, कथा में जाओ, कहीं ऐसे स्थान में जाओ तो वहां भी लगता है पहले मैं आगे हो जाऊं। ये जो भाव बन जाता है, ये अमर से है, यही मैंपन है। सनत कुमार महात्मा कहते हैं, हमें आए आपको आए, आए ये कहने में थोड़ा संकोच है, पर भगवान को भी आता है। आया किसको? एक बार हरि और ब्रह्मा में ये थोड़ा सा विवाद हो गया। हरि कहते हैं मैं तो आपसे बड़ा हूं। अब व्यासपीठ बन गई, लगता मैं सबसे बड़ा हो गया। ये भी रोग है, अब बड़ा रोग है। ये रोग जाता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से जाता है। हरि को लगा कि मैं, हे ब्रह्मा, मैं आपसे बड़ा हूं, तुम मेरी पूजा करो। क्यों? प्रमाण क्या है? अरे मेरे नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल का नाल, नाल से कमल, कमल में पराग, और पराग के बाद तुम्हारा जन्म। तुम कितना पीछे हो? तो तुम जो छोटे हुए। ब्रह्मा कहते हैं आपको भ्रम है, सृष्टि का रचयिता तो मैं हूं। और मैं इसको बहुत सरलता से कहूं, जो रचना करता है वो बाप होता है, और बाप सबसे बड़ा होता है। फिर तो बड़ा मैं हुआ। और खूब कहता हूं, विधि हरिहर, ये नाम है ना। विधि माने ब्रह्मा, विधि हरि यानी विष्णु, हर मेरे भगवान महादेव। दो लोगों के रोग लगा है। एक ब्रह्मा जी को लगा कि मैं बड़ा, एक मेरे श्री हरि को लगा अरे तो कैसी बात करता है। नाभि, नाभि से कमल का नाल, नाल से एक कमल, कमल से फिर पराग, पराग के बाद तुम्हारा जन्म। शिवपुराण तो बहुत गिनाते हैं, मैं उसको आपको बहुत एक सरलता से कहूं, इतनी ज्यादा बात हो गई कि दोनों में युद्ध होने लगा। अब अस्त्र के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से मैं बड़ा कि तू बड़ा। और पंक्ति मुझे याद आती है, जब मैं था तब हरि नहीं। याद रखिएगा, एक हरि और परमात्मा है, उसको मान लिया मैंने, लेकिन इस अर्धाली का कुछ और भी अर्थ होना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मेरे अंदर अहम तत्व है तब तक मेरे अंदर हर तत्व नहीं रहेगा, हरि तत्व नहीं रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह मिटेगा नहीं। अब हरि है मैं ना। और जिस क्षण में मैं कहा करता हूं ये मिट जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह, फिर अहम तत्व चला जाएगा।
युद्ध बहुत हुआ। ऐसा युद्ध हुआ है, शिव पुराण कहते हैं ब्रह्मा को कितने मुख हैं हो? क्या बोलोगे? मूल में जाओगे, ब्रह्मा जी को 5 मुख हैं, बाद में 4 मुख हुआ है। वो भी एक घटना है अहंकार के नाते। जो ब्रह्मा और हरि के युद्ध को ना देख पाया हो, ये कौन है? घर के लोग। घर का मुखिया लड़े तो बेटा बेटी बहू क्या सोचते हैं? ऐसे समझो कथा को। हरि युद्ध कर रहे हैं, ब्रह्मा युद्ध कर रहे हैं, देवता बेचारे पागल बने हैं। आज मैं किसको समझाऊं, किसको अपना बताऊं, किसको ज्ञान दूं? देवता कहां पहुंच गए? कैलाश। परम रम्य मुनिवर के साथ। वो परमात्मा का धाम है, मेरे भगवान महादेव का धाम है। परम रम्य गिरि वर कैलासु। ओ परम रम्य गिरि वर कैलासु। 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 जहाँ बसत शिव शंभु विनाशी। जहाँ बसत शिव शंभु अविनाशी। जहाँ बसत शिव शंभु अविनाशी। देवताओं ने कह दिया, आप कुछ कृपा करो ना, ये हरि और ब्रह्मा के युद्ध को कौन रोक पाएगा? अच्छी बात यह है, अब यही पर सावधान होइएगा। भगवान महादेव प्रकट हुए एक नए रूप में। कौन? एक ने वस्त्र लिया है, हरि ने, ब्रह्मा ने भी अस्त्र लिया है। दोनों पर युद्ध का एक सवार है, आवेग है, क्रोध है। मेरे भगवान महादेव का एक नया अवतार हो रहा है, एक बहुत ज्योतिर्मय एक आधार प्रकट हुआ। और कैसा आधार है? तेजोमय है। जैसे प्रकट हुआ, घटना क्या हो गई? चाहे तो हरि हो चाहे ब्रह्मा हो, दोनों के अस्त्र का प्रभाव शून्य हो गया। एक हंस पर विराजमान है, एक गरुड़ पर विराजमान है। मैं बड़ा की चाहत है। भगवान महादेव का एक नया अवतार हुआ है, एक ज्योतिर्मय तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं अग्निस्तंभ। अब ये अग्निस्तंभ है क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं ये कौन सा आ गया, कौन है ये? हरि ने देखा कौन है ये? इसका न ऊपरी छोर है न आखिरी छोर है, कहां से आया है? ततो वाद्यम बहुविधम प्रयाणाय प्रवेशितः। अब तो गाजे बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, और कथा बहुत उन्नत अवस्था में है। सैकड़ों गण आए हैं। भगवान का एक दिव्य अवतार हो रहा है नहीं? नाना वाहन भूषणा, सब अपने अपने वाहन से हैं, अलंकार से हैं। और कहूं
मेरे भगवान महादेव कैसे प्रकट हैं वो, अद्भुत। प्रणवाम, ये उमापति भगवान महादेव हैं। इन महादेव का जो ज्योतिर्मय आधार है, तेजोमय आधार है, इस आधार में 5 स्वरूप हैं और 5 स्वरूप का एक नाम है प्रणवम। अब प्रणव क्या है स्पष्ट हो, केवल और केवल ओम। और इस ओम के लिए बहुत व्याख्या है। नारायण आकार, उकार, मकार, बिंदु, 4 हो गए। और 5वां इन चारों को मिला के बोलना, इसको क्या कहोगे? नाद या ध्वनि। इन 5 को मिलाकर के जो एक नया नाम हुआ उसका नाम प्रणव। आकार, उकार, मकार, बिंदु और चारों को मिला के जो बोला जाता है नाद यानी ध्वनि। तो इन 5 को मिलाकर के जो एक नया नाम होगा उसका नाम प्रणव यानी ओम। और यही ओम ही मेरे भगवान का एक नया अवतार है, जिस अवतार का नाम है, अपनी बोली में कह लूं, यही आदिलिंग है। यही आदिलिंग है जिसको हम ज्योतिर्मय तेजोमय कहते हैं। तब भित्वा पालयामास, भित्वा पालयामास। भगवान महादेव आज लिंग रूप में प्रकट है, तेजोमय रूप में है। अब तो ब्रह्मा और हरि दोनों की बुद्धि का कुछ पता नहीं है। यहां भी एक प्रपंच आ गया हो, मंदिर में जाओ ना तो वहां भी लोग फोन लगा के व्यवस्था बनाते हैं मेरा जल्दी दर्शन हो जाए। मंदिर में भी बेचैनी होती, क्यों लाइन में लगा हूं इतनी देर तक? है भगवान, भगवान से मिलने गया हूं, वहां भी विलंब हो रहा है मुझे। ऐसी बुद्धि बन जाती है।